नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यू। दोस्तों, हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स 2025 और महीना कौन सा है। फरवरी महीने के 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा महत्वपूर्ण करने वाले हैं। फरवरी महीना जो 1 से लेकर 28 फरवरी तक जो महत्वपूर्ण जानकारी रही थी, अपने रेगुलर साप्ताहिक करंट अफेयर रहता है। इस बार थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मंथली करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण एक साथ लेकर आपके सामने आए। फटाफट और क्विक रीजन रहेगा। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश राशि कितनी? तो 5 मिलियन आवश्यक निवेश राशि है। ठीक है, 5 मिलियन। इसमें हाथ जहां तक मैं करंट की बात करूं तो यहां से मुद्दा ये याद रखना है कि लगभग 43 करोड़ रुपए का ये गोल्ड कार्ड खेला गया है। फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASMSR का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? तो DRDO का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं केसीसी के तहत कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है? दिसंबर 2024 यानी पिछले साल तक लगभग 10 लाख करोड़ रुपए केसीसी के तहत प्रदान की गई। सी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट 25-26 फरवरी 2025 गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। यानी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए प्रश्न। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जर्मनी के अगले चांसलर बने फेडरिक मर्च। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2025-26 शैक्षणिक सत्र के से प्रस्तावित मसौदा नीति के तहत सीबीएसई कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा? 25-26 यानी अगले सत्र की बात इसमें हो रही है। और सीबीएसई साल में कितनी परीक्षाएं करवाएगा? 2 बार। यानी हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोल सकते हैं सेमेस्टर के माध्यम से होंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाकुंभ 2025 का समापन किस दिन हुआ? ये जो कल महाशिवरात्रि की बात हुई, महाशिवरात्रि उस दिन इसका क्या हो गया? समापन। किसका? महाकुंभ 2025 का। कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया अमेरिकी अमेरिकी प्रस्ताव यूक्रेन पर पिछले अमेरिकी रुख से किस तरह अलग था? किस तरह अलग था? इसने यूक्रेन के लिए बिडेन के मजबूत समर्पण की तुलना में एक तटस्थ रुख अपनाया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना को ने 6 साल पूरे किए? कौन सी की थी? बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको बोलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट GIS 2025, और ये हुआ कब? 24-25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया था? और इसका आयोजन हुआ था भोपाल, MP की राजधानी। नेक्स्ट देखो इसमें, 2025 में इंडियन सुपर लीग IPL, जिसको बोलते हैं सुपर लीग है, ISL लीग विनर्स का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता था मोहन बागान सुपर जायंट ने। भारत ने 23 फरवरी 2025 को ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। ये मैच कहाँ खेला गया था? कहाँ खेला? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के प्रधान सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो प्रधान सचिव किसको बनाया है? शक्तिकांत दास को बनाया है। नेक्स्ट देखो, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष COAS कौन है, जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की? किसने? तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की जनसंख्या सबसे अधिक है? गिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में RBI द्वारा
सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित, यानी इन जानकारी का उल्लंघन करने की वजह से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला का विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखो, संघीय जांच ब्यूरो FBI यानी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? भारतीय मूल के निदेशक बने कांस पटेल। नेक्स्ट देखो, पंकज आडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पंकज आडवाणी किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो पंकज आडवाणी है स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया, और कौन है? वी अनंता नागेश्वरन। इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता भाजपा से दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनी है। और ये मुख्यमंत्री बनने वाली सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना के बाद में चौथी महिला होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद में आतिशी मारलेना थी। फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, और कहाँ किया गया? तो जोगी दोपा में किया गया। ये ब्रह्मपुत्र है जलमार्ग नंबर 2 पर स्थित बात है। कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी तक भारत का दौरा किया? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जिन्होंने भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदि महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन, परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण प्राथमिक उद्देश्य है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा क्या है? परीक्षा पे चर्चा क्या है? इसमें छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों का एक श्रृंखला है। ठीक है, तो परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री इस पर करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। IPL के 18वें संस्करण का ग्रेड फिनाले 25 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया जाए? आगे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं इंपोर्टेंट लिख दूं यहाँ पे। कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा ईडन गार्डन कलकत्ता में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया? क्यों स्थगित कर दिया? अपर्याप्त बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण को पूरा किया? क्या ये एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया था? तो ज्ञानेश कुमार को राजीव के स्थान पे बनाया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और होगा कहाँ ये पूछा है, और होगा कब? तो जुलाई 2025 में होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ठीक है, अगला ब्रिक्स सम्मेलन है 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता क्या करेंगे? भाग लेंगे। आप पिछली मेरी वीडियो में देख लेना कि ब्रिक्स सम्मेलन पर विशेष चर्चा के बारे में बात की हुई है। फरवरी 2025 में कुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? किस स्पर्धा में तोड़ा है? तो इंडोर गेम्स होते हैं, 3000 मीटर में तोड़ा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट देखो, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका धर्म गार्जियंस। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ होगी?
तो कहाँ हुई ये वारदात, फरवरी 2024 वाली, तो ये सऊदी अरब में, यानी जो युद्ध हुआ है उस पर चर्चा करने की बात है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही थी और कौन सी रही थी, सर्विसेज, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ याद रखना है 38वीं राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुए। सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र और हरियाणा क्रम से 54 और 48 के साथ पहले और दूसरे स्थान पर रहे थे। 2026 में 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 26 में कौन करेगा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी? तो ये करेगा मेघालय। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? कौन सा आयोजन करता है? प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था। नेक्स्ट देखो 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया है? किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया है? तो कौन सा देश है? डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट माना गया। डेनमार्क के स्कोर के साथ 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट के रूप में सूची के सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड नंबर 2 पे और सिंगापुर नंबर 3 में। 100 में से रैंकिंग दी गई है, उसके आधार पर, इस रैंक के आधार पर, यानी जो भ्रष्टाचार के जो आंकड़े दिए गए उसकी बात इसमें कही गई है। तो सबसे कम तो डेनमार्क हो गया, नंबर 2 फिनलैंड और सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत कौन से नंबर पे था? भारत इसमें 96वें नंबर पे इसमें शामिल था। भारत का स्कोर है 38 के स्कोर के साथ 96वें नंबर पे। 2023 में पहले 39 स्कोर था, 39 से फिर गिरा, थोड़ा क्या गिरा, और गिरने के बाद मेरी रैंक फिसल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? कौन सा लड़ाकू जेट शामिल है? तो F-35 लाइटिंग सेकंड शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 356 के तहत। मणिपुर याद रखना है, राज्य बनने के बाद में मणिपुर की ये वैसे 9वां राष्ट्रपति शासन है, और 2 बार ये जब केंद्र शासित प्रदेश था तब लग चुका। अब तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया मणिपुर में? तो मणिपुर में लग गया 11 बार। एन बीरेन सिंह के त्यागपत्र हुआ था, और त्यागपत्र 9 फरवरी को, त्यागपत्र के बाद में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? किस देश के खिलाफ जीती थी? इंग्लैंड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? और यह स्वर्ण पदक जीता था सचिन यादव ने। तो सी ऑप्शन राइट। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की थी? चर्चा किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधि को फिर से शुरू कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो इसके तहत है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सेसवे ऐप के किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता है? तो महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने जीता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में कहा हुआ था? तो हुआ था श्री गोवर्धनपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया?
किसने मिशन का किया था? तो मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, 2027 में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? ओलंपिक खेल स्पोर्ट्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? तो नाम क्या है? सर्जनम, सर्जनम रिंग इसमें, तो सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW 25 नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया जाएगा? तो कब आयोजित किया गया? तो 11 से 14 फरवरी 2025 को किया गया था। नेक्स्ट देखो, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट। फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए? तो 25% तक टैक्स लगाए, और सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने दर्ज की? तो चुनाव किसने जीता? चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी, बहुमत हासिल किया था भाजपा ने, और 2 नंबर पे रही थी इस आम आदमी पार्टी, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो किस देश के साथ हुआ? मिस्र, ऑप्शन बी राइट। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 से कहां आयोजित किया गया जा रहा है किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया, सी ऑप्शन राइट होगा। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता के नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? कौन थे? तो सैम नोजोवा। 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य से 2 भारतीय राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखो, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? यानी किस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने AI कार्यवाही शिखर सम्मेलन, जो AI धूम मचा रखा है, उनकी बात इसमें हो रही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? सौर ऊर्जा में कौन सा मील का पत्थर? तो यानी हमने 100 गीगावाट ऊर्जा है उसका क्या कर लिया? उत्पादन करने का मील का पत्थर हासिल किया। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की? रेपो दर में 25 आधार अंक क्या कर लिए हमने? कम कर लिए, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर क्या है? आरबीआई ने जो रेपो दर निर्धारित किए वो 6.25 निर्धारित किए, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा था? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसके अनुसार जनवरी 2025 का जो महीना था ना, वो सबसे गर्म महीना रहा था। नेक्स्ट देखो, फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो है महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने? तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 60.42% मतदान रहा था। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया था? किस देश ने निर्वासित किया था? तो वो किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दोस्ती निभाई है अपने। नमस्ते डोनाल्ड।
दोस्ती निभाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो किस संगठन से हटने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ना, उससे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से हटने की घोषणा की है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताकि अत्याचार वगैरह कर सके। अच्छा, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विषय यूनाइटेड बाय यूनिक, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया? किस राजा ने पवित्र स्नान किया? राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने स्नान किया। कहां के राजा है? तो ये भूटान के राजा है, ये ध्यान भी रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इसमें स्नान किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए? कौन है? तो फिलेमोन यांग। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो बार्ट डी वेवर को बनाया गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें राइट? फरवरी, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्वेरिन, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA सुरक्षित के लिए लक्ष्य रखा गया? कौन सी बिल्लियां हैं? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बिल्लियां हैं जिनको यानी बिल्ली कैटेगरी में इन जानवरों को रखा गया। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर आयोजित किया गया था? ये हुआ था बसंत पंचमी के अवसर पर, और बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखो, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विज आन जी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आर प्रज्ञानंदा ने, सी ऑप्शन राइट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए? तो 2025 तक लगातार 8वां बजट पेश कर दिया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर दे नहीं है? कितनी राशि तक आयकर नहीं दिया जाएगा, लिया जाएगा? 12 लाख, सी ऑप्शन राइट होगा। आयकर नीति लागू कर रहे हैं, ध्यान रखना। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लेब स्थापित की जाएगी? टिंगरों के लिए, है ना। तो ये है 50,000 लेब स्थापित की जाएगी, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया? टैरिफ यानी टैक्स लगाया। किन देशों? मेक्सिको, कनाडा और चाइना, इनके साथ आयात शुल्क गया, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो किसने जीता? भारत ने ये जीता, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो किसको मिला ये? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? किस राज्य में? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश की है? उन्होंने कहा नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक का विकल्प का उपयोग करिए। यानी नमक है स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, बीपी के लिए विशेष तौर पे, तो बी ऑप्शन राइट होगा, यह स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि क्या है? तो वार्षिक अनुमानित वृद्धि क्या रहेगी? 6.4% रहेगी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने लगभग कितने 83 प्रश्न इसमें थे, और उन प्रश्नों पर अपने चर्चा की। यानी फरवरी 2025
कि जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले प्रश्न, हर इंडिया और स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। इसी प्रकार आप बने रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो की, इस पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम के लिए। तो आज के लिए जय हिंद सभी साथियों को।